आजकल भारत के समसामयिक खबरों के कड़ी में आज हम लोग हैं सीवान जिले के मैरवा नगर पंचायत में। और मैरवा नगर पंचायत में हम नगरनामा की कड़ी में हम लोग से जुड़ गया है। मैरवा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के निवर्तमान यहाँ के वार्ड पार्षद होने के साथ साथ अभी कुछ दिनों तक ये यहाँ के उपसभापति भी थे, लेकिन कुछ षड्यंत्र और कुछ यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके वजह से इन्हें उपसभापति पद से हटना पड़ा। इस बार चूंकि दोबारा चुनाव आया है, नगरनामा में हम जानेंगे कि इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उस कार्यकाल को मैरवा वार्ड संख्या 10 की जनता किन कार्यों के लिए जाने जाएगी और अगला जो जनादेश इनको मिलता है, इस जनादेश में इन्होंने अपने वार्ड को लेकर के क्या कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं और क्या क्या कार्य योजना है अगले चुनाव को लेकर। हमारे चैनल पर धन्यवाद। मदन जी, आपका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 5 वर्षों में आपने जो वार्ड है, आपका वार्ड 10 नंबर है, उस 10 नंबर वार्ड के लिए कौन कौन सी योजनाओं को स्वीकृत कराया और कौन कौन सी योजनाएं पूर्ण हो सकती हैं? देखिए, हमारे वार्ड में जो विकास स्वीकृति हो चुकी है, मतलब एक है हमारा एक नहर जो डॉक्टर मनोज सिंह के बगल से जो पुल के पास से और मेन रोड तक पक्कीकरण और नाला का निर्माण हुआ 24 लाख का, वो हो गया है। एक हमारा है शिक्षक कॉलोनी से लेके कस्तूरबा नगर तक वो भी लगभग 30 लाख की लागत से वो मंजूरी हो चुकी है। कार्य संवेदक चल रहा है। पानी की वजह से, कोरोना के वजह से वो ठेकेदार काम जो है विलम्ब किया हुआ, लेकिन फिर काम शुरू कर दिया है। और हमारे निवास स्थान से बगल में जो रोड जो 20 साल पहले से रोड नहीं था, वहाँ हमने रोड और नाला का निर्माण करवाया, जो ताकि 10 परिवार जो वहाँ था काफ़ी दिक्कत होती थी जाने के लिए। वो हमारे वर्तमान चेयरमैन सुभावती देवी और उनके पति बिहारी लाल जी बहुत प्रयास नहीं किए, और वो वार्ड नंबर 10 के पार्षद और सुभावती देवी चेयरमैन थी। उसने हमारे बहुत ऐसे जो टैक्स देते हैं नगर पंचायत के जो लोग जो है बिस्को मान के बगल में जो नाला का निर्माण नहीं हुआ, वहाँ अभी भी आने जाने का रास्ता नहीं है, वो हमारे पास आते हैं। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को, आम जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जानते हैं कि वार्ड पार्षद का अपना एक सरकार फंड देती है, जो उसका अधिकार है कहीं क्षेत्र में ले सब कुछ वार्ड पार्षद का फंड नहीं होता है, वो अध्यक्ष तय करता है। अध्यक्ष का पावर है वो फंड देने के लिए, स्वीकृति करने के लिए। वार्ड पार्षद का एक वही काम है कि जो अपने लिख कर पैड पर योजना का प्राक्कलन तैयार कर देना, योजना लिख करके देना और बाकी अध्यक्ष को करना। अध्यक्ष को एक और सवाल मदन जी, आप पर आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप जो विकास करते हैं, जो योजनाएं स्वीकृत कराते हैं, जो आपके चहेते लोग होते हैं, जो आपके समर्थक होते हैं, जो चुनाव में आपका मदद करते हैं, उन्हीं लोगों का आप विकास किए हैं, उन्हीं लोगों की योजनाओं को का लाभ दिलवाए हैं। इस आरोप का आप बताइए, खंडन करिए। और किस योजना का लाभ कैसे दिलवा सकते हैं? पहला तो मेरा वित्तीय अधिकार नहीं है। तमाम आपके वार्ड के लोग हैं जो पेंशन से, राशन कार्ड में उनका नाम नहीं, आवास जिन्हें चाहिए आवास नहीं मिला, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नहीं, हमारा अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका आवास नहीं है। हमने आपको बता दूं कि मैं चुनाव के पहले नहीं जिसका आवास नहीं है। हमने आपको बता दूं कि मैं चुनाव के पहले अपने वार्ड में सभी जिनकी मकान नहीं थी, सबके आवेदन मैं खुद भरवाया और नगर पंचायत में जमा करवाया। चुनाव से पहले, जितने से पहले करवाया। जो आज सरकार के पास पैसा नहीं थी उस समय मिला, और आज भी हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर जितने आवास के फार्म जिसके मकान नहीं है उन लोग को पैसा मिल जाएगा और वो बनवाने के लिए ऑर्डर मिल जाएगा उन लोगों को, ऐसा कहीं नहीं। और रही बात राशन कार्ड हमने अभी तक कोई मेरे वार्ड में नहीं जिसका राशन कार्ड नहीं, हमने सबको बनवा दिया है और उनको राशन दिलवाने का काम करता हूँ, और राशन मिल भी रहा है। दूसरा सवाल मदन जी, आपके नज़रों में जो आपकी सभापति हैं, उनके द्वारा जो विकास कराए गए हैं, उन कार्यों को आप कितना अंक देते हैं? मैं अपने चेयरमैन सुभावती देवी हमारे चेयरमैन हैं अभी, वो लोग हमेशा अपने वार्ड को देखा है। चेयरमैन एक गार्जियन होता है, वो नगर के गार्जियन हैं, उनको सभी वार्डों को एक नज़र से देखना चाहिए। लेकिन
वो अपने कार्यकाल में सिर्फ अपना वार्ड 11 नंबर वो देखे हैं और अपना ही काम किए। बाकी वार्ड को वो कहीं नहीं समझती कि मेरा वार्ड है। और हमको सुनने में है कि वो चेयरमैन की जिम्मेदारी भी कर रही है। मैं सोचता हूँ वो जब क्षेत्र में जाएगी, अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में जाएगी, तो जनता उनकी जवाब देगी कि मेरे वार्ड में आपने सौतेला व्यवहार किया, हमारे पार्षदों के साथ किया, हमारे पार्षद लीक कर दिए हैं, उसमें कितना इम्प्लीमेंट किए हैं, कितना कार्य किए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। सौतेला व्यवहार इन्होंने किया तो 2 बार इनके खिलाफ अविश्वास भी आप लोगों के द्वारा लाया गया। इसे आप लोग लोकतंत्र में कहाँ तक जायज मानते? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सवाल किए हैं। मैं इसके सवाल के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस सवाल हमसे पूछ दिए। देखिए, ये प्रश्न है कि जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, वही लोगों ने सुनने में आया कि कुछ लेन देन कर और फिर वही लोग उनको चुन दिए। आप कभी नहीं देखे होंगे ये चुनाव में कि जो विश्वास प्रस्ताव लाता, बहुत ये प्रश्न है कि जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, वही लोगों ने सुनने में आया कि कुछ लेन देन कर और फिर वही लोग उनको चुन दिए। आप कभी नहीं देखे होंगे ये चुनाव में कि जो विश्वास प्रस्ताव लाता है और दोबारा चुन दे। आप इससे साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं आपने पैसे के सौदेबाजी किए हैं। और मैं खोल के कहना चाहता हूँ, बड़े लोग जो हैं, जो कई वर्षों से काबिज हैं नगर पंचायत पर हमारे वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद 3 का, वार्ड पार्षद आपका 5 का, 12 का, 13 का और 1 का, 2 का, यही लोग विश्वास प्रस्ताव लगाए और यही लोग उनको चुन दिए। अगर इन लोगों को दोबारा अगर जनता चुनती है तो भगवान मालिक है। एक और सवाल मदन जी, आप चूंकि वायलेंट हो रहे हैं, दूसरा सवाल ये मेरा कि आप नीतीश कुमार का जो फैसला आया, सीधे जनता द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड का चुनाव होगा, इस फैसले से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये निर्णय जनता के लिए बहुत अच्छी है, जो खरीद फरोख्त न हो। डायरेक्ट होता क्या था कि आप हमको चुन दिए, मदन बैठा को अच्छा चुन दिए और मदन बैठा जाके किसी और को चुन दिए, तो वो विकास नहीं किए। आप जनता हमको चुना, हमने किसी और को चुन दिया। मैं अपनी पसंद से चुन दिया, जनता के पसंद से कोई चुना नहीं, मैं अपने पसंद से चुन दिया। लेकिन उसका खमियाना जनता भोगती है। पार्षद तो चुन दिया, मजे में है। और ये चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। ये फैसला से मैं खुश हूँ, आम जनता भी खुश है। निष्पक्ष चुनाव होगा, जनता जिसको चाहेगी उसको उस पद पर, अध्यक्ष पद पर मतलब कि चुनाव में बात आप विकास की कर रहे हैं, विकास की बात होनी भी चाहिए। विकास आपने किया भी है, तमाम विकास कार्य आपके हम लोगों ने देखे हैं। विकास आप कि जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, वही लोगों ने सुनने में आया कि कुछ लेन देन कर और फिर वही लोग उनको चुन दिए। आप कभी नहीं देखे होंगे ये चुनाव में कि जो विश्वास प्रस्ताव लाता है और दोबारा चुन दे। आप इससे साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं आपने पैसे के सौदेबाजी किए हैं। और मैं खोल के कहना चाहता हूँ, बड़े लोग जो हैं, जो कई वर्षों से काबिज हैं नगर पंचायत पर हमारे वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद 3 का, वार्ड पार्षद
आपका 5 का, 12 का, 13 का और 1 का, सॉरी 2 का, यही लोग विश्वास प्रस्ताव लगाए और यही लोग उनको चुन दिए। अगर इन लोगों को दोबारा अगर जनता चुनती है तो भगवान मालिक है। एक और सवाल मदन जी, आप चूंकि वायलेंट हो रहे हैं, दूसरा सवाल ये मेरा कि आप नीतीश कुमार का जो फैसला आया सीधे जनता द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड का चुनाव होगा, इस फैसले से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये निर्णय जनता के लिए बहुत अच्छी है, जो खरीद फरोख्त न हो। डायरेक्ट होता क्या था कि आप हमको चुन दिए, मदन बैठा को अच्छा चुन दिए और मदन बैठा जाके किसी और को चुन दिए, तो वो विकास नहीं किए। आप जनता हमको चुना, हमने किसी और को चुन दिया। मैं अपनी पसंद से चुन दिया, जनता के पसंद से कोई चुना नहीं, मैं अपने पसंद से चुन दिया। लेकिन उसका खमियाना जनता भोगती है। पार्षद तो चुन दिया, मजे में है। और ये चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। ये फैसला से मैं खुश हूँ, आम जनता भी खुश है। निष्पक्ष चुनाव होगा, जनता जिसको चाहेगी उसको उस पद पर, अध्यक्ष पद पर मतलब कि चुनाव में बात आप विकास की कर रहे हैं, विकास की बात होनी भी चाहिए। विकास आपने किया भी है, तमाम विकास कार्य आपके हम लोगों ने देखे हैं। विकास आप जिसे लेकर के इस बार यहाँ जनता से राय मशवरा कर रहे हैं और राय मशवरा के बाद यदि जनता ने कहा तो यह मैरवा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के भी प्रत्याशी होते